नमस्कार भाई लोग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं शिवशंकर गौड़, मेरे YouTube चैनल सिंगर शिव 51 में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जैसे आज मुझे बात याद आ गई बताने के लिए, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों की। जब मैं पढ़ाई करता था ना, मैं क्या जब सभी लोग पढ़ाई करते थे तब ऐसा लगता था कि ये साली जिंदगी जो है वो सबसे खराब है। कहीं बाहर जाएंगे, कमाएंगे, रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, खाएंगे, पियेंगे, मस्त से रहेंगे, घूमेंगे, तो बहुत मजा रहेगा। लेकिन जब मैं कमाने चला गया तब ऐसा मुझे मालूम हुआ कि नहीं यार, जब मैं पढ़ाई करता था ना तो वही जिंदगी सबसे बढ़िया थी। वो जिंदगी सबसे बढ़िया थी, लेकिन उस समय मुझे समझ में नहीं आता कि ये जिंदगी बढ़िया है कि जो बाहर गए, प्रदेश गए कमाने के लिए, वो जिंदगी बढ़िया है। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ, मुझे बहुत पछतावा, मैं गलत सोचता था, मेरे मन में जो गलत भावना थी वो उसके बारे में मैं सोचता था कि शायद मैं गलत सोचता था, बहुत गलत सोचता था। अब मुझे जाके रियलाइज हुआ कि वो जिंदगी सबसे बढ़िया थी। ये जिंदगी तो बस गृहस्थी की जिंदगी है, ये कोई जिंदगी नहीं है। क्या है कि गांव में होते जब पढ़ाई करते थे तो सुबह बस खाना खाए, सोकर उठे, खाना खाए, पिए और निकल गए स्कूल निकल गए, और शाम को 4 बजे 5 बजे आए, खाना पीना खाए, काम था तो काम किए, खेत का था तो किए, सीधा चले गए खेलने, शाम को आए, खाना पीना खाए, थोड़ा पढ़ाई की, सो गए। लेकिन अभी क्या करना पड़ता है कि कमाने जब भी गए हैं तो फिर एक छोटा सा रूम लिए हैं, उसमें टाइम टू टाइम नियम से रोज सुबह सुत के उठते हैं। तो सुबह पहला काम रहता है बाथरूम में जाना, फिर सो उठना, खाना बनाना और टाइम से तैयार होना, 8 बजे तक काम पर पहुंच जाना। फिर लगातार सुबह 8 बजे की ड्यूटी है, किसी किसी को 9 से ड्यूटी है, किसी की 10 से ड्यूटी है। तो मेरी ड्यूटी 8 से 8 है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में वसई एक जैसे मार्केट है, वसई का तालुका है, तहसील है, तो मैं वसई तालुका में रहता हूँ, जो कि पालघर में आता है। तो मैं वहीं पे रहता हूँ मुंबई में। तो बताना ये चाहता हूँ कि जब मैं मुंबई गया तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि शायद ये पढ़ाई वाली से बढ़िया थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब जाके समझ में आया मुझे, जब सुबह सो के उठता था, बाथरूम जाता था, फिर उसके बाद आया, हाथ मुंह धोया, ब्रश किया, खाना बनाया, खाने का टाइम मिला तो खाया, नहीं तो फिर ऐसे भाग गया। 8 बजे पहुंचना, 8 बजे पहुंच गए तो लगातार काम करते रहो। 1 बजे जाके लंच होता है हम लोग, 1 बजे से 1:30 बजे तक उतने में खाना खाओ, जो भी आराम करो, 2-4 मिनट आराम करो, 2-4-5 मिनट, उसके बाद फिर से काम पे लग जाओ। फिर रात को 8 बजे छूटते हैं। 8 बजे छूटते हैं तो निकलते 8:15 हो जाता है, 8:15 हो जाता है। 8:15 पे जब भी निकलते हैं तो फिर सीधा मार्केट जाते हैं, भाजी लेने के बाद घर पे जाते हैं 9 साढ़े 9, खाना बनाते हैं, खाते हैं, थोड़ा सा मोबाइल देखते हैं 10-5 मिनट और फिर सो जाते हैं। फिर सुबह फिर से वही काम करना रहता है हमको। चला जिंदगी से तंग आ चुके थे वहां पर। तब हमें बहुत पछतावा रहा था, यार काश मैं पढ़ लिया तो, अच्छे से पढ़ा होता तो आज मैं आज जाके कोई नौकरी अच्छे से जॉब करता था। लेकिन अच्छा, मैं जो काम करता हूँ अच्छा ही काम है, पर ड्यूटी जो है ना थोड़ा अलग। मैं अपने प्रदेश में रहकर, अपने जिले में रहकर काम करना चाहता था। लेकिन मुझे तो ये था कि मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, वो मेरे दिमाग पर वो जो भूत सवार था ना, वो वहां जाके मेरा निकल गया। तो अब जो मेरे घर वाले हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो भी मेरे भाई के लड़के लोग हैं, मैं उनको बस यही बोलना चाहता हूँ कि वो लोग बाहर कमाने के चक्कर में नहीं पड़े। जब तक पढ़ रहे हैं वो पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई से अच्छी लाइफ कोई नहीं होती। जब तक पढ़ेंगे तब तक ऐसे जी रहे हैं, अच्छे ऐसे खा रहे हैं, ना खाना बनाने का टेंशन, ना कुछ टेंशन, बस शाम को खाए, खा के कर दिए। तो भाई लोग, मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मतलब था कि जो होता है हम लोग उससे कुछ ज्यादा चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ज्यादा की चाह में जो अच्छा है ना वो भी निकल जाता है ज्यादा के चाह में। जैसे कहावत है ना, आधी छोड़ एक पर धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो वैसा ही है। तो हम लोग अब गृहस्थी जीवन में जा चुके हैं, लेकिन अब हमको समझ में आ गया है कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं रहा। तो हमारी पूरी जिंदगी वहीं पर शायद बीतेगी। तो मैं एक यूट्यूब चैनल बनाया, शायद यूट्यूब से के माध्यम से मैं अपने गाँवपुर में जब भी मेरा वीडियो कोई वायरल होगा या मैं अर्निंग जो भी यूट्यूब से होगी, तो शायद मैं गांव में रहूं और गांव में रह के अपना जीवन यापन करूं यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब से जो अर्निंग होगा उसी के भरोसे पर। तो ये मैं वीडियो उसी के लिए बना रहा हूं कि शायद मेरा भी वायरल हो जाए, और आप लोगों की कृपा रहे तो वायरल होगा ही। और रही बात प्रदेश की, तो अगर वायरल हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर वायरल तो होगा ही, कैसे भी करके कभी न कभी। आज 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में वायरल तो होगा, होना ही है, ये वायरल होकर रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर एक भी वीडियो, 2 भी वीडियो वायरल हो गया तो अपनी अर्निंग शुरू हो गई। तो बस यही बताना चाहता हूँ कि जैसे मुझे लगता, पता है पहले जब भी मेरे भैया लोग बाहर रहते थे, मुंबई कमाते थे, मैं सोचता कि यार यहाँ से जाते हैं, उसमें मैं पढ़ाई करता था, यहाँ से जाते हैं वो लोग, अच्छे से कमाते होंगे, अच्छा से खाते होंगे, अच्छा से रहते होंगे, वो लोग अच्छे से रहते होंगे और मस्त रहते होंगे। लेकिन जब मैं सन 2007 में उनके पास घूमने के लिए गया तो अच्छे से थे, लेकिन जब सन 2008 में गया उनके पास, तो क्या किए कि कंपनी में अपना सिलाई, गारमेंट लाइन में काम करते, सिलाई करते थे और उसी कंपनी में रहते थे, उसी में बनाते थे, उसी में खाते थे, उसी में सोते थे। तो मैं गया तो वो उनके साथ में सोया एक दिन, सोचा कि उनका घर कहीं और होगा, यहाँ पर सोने के लिए आए हैं। तो लेकिन जब काम खत्म किए वो रात को 9 बजे, तो मुझे क्या बोले कि चलो अच्छा मार्केट करते हैं, भाजी भुजी लाते। गए हम लोग, भाजी भुजी लाए, खाने वाने बनाए और सोने के लिए मैं सोचा कुछ अच्छा देंगे। लेकिन भाई इतना बड़ा बोरा, जिसे गोनी बोलते हैं, इतना बड़ा बोरा बिछा दिए, बोल रहे इसी पे सो जाओ। तो अरे मुझे इतना अजीब सा लगा कि यार कितने मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं और हम लोग फालतू का सोचते हैं कि लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, ऐसा खाते होंगे, वैसा खाते होंगे, ऐसे रहते होंगे। तो
मैं सोया रात भर, पता है मुझे वो खटमल होता है ना, दीवार चिपके रहते थे, वो बहुत काटे मुझे, बहुत काटे। तो भैया से मैं पूछा भैया कोई और नहीं है? बोले नहीं, ऐसे हम लोग बिताते हैं। और घर वालों को क्या लगता है कि वो लोग गए हैं तो पैसा कमाते होंगे, अच्छे से रहते होंगे, मस्त कर रहते होंगे। मैं भी यही सोच रहा था कि वो लोग पैसा कमाते हैं, मस्त से रहते हैं, अच्छा रहते हैं। लेकिन जब मैं मुंबई कमाने के लिए गया तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, पैसा तो कमाते तो सब लोग हैं, लेकिन जो सुख सुविधा, जो सुकून मिलता है गांव में, घर में, तो भाई लोग बस आप लोग कुछ ऐसा करो, किसी प्रदेश, किसी बाहर नहीं जाना पड़े, कुछ अपने गांव में, अपने घर में रहकर कमाओ, खाओ, कुछ अच्छा काम करो, ताकि अपना जो भी घर बार है, जो भी देखना, सब अच्छे से देख सको। क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते हैं तो बस उतना ही कमा पाते जिसने हमारा खर्चा, इतना ही कमाते हैं, इससे ज्यादा नहीं कमा पाते। अगर इससे ज्यादा कमाते होते तो आज हमारा घर भी बन के तैयार हो गया होता। लेकिन हमारे घर पे आज मेरे घर पे एक घर क्या, घर का ईंटा भी नहीं गिरा है। तो कोशिश यही है कि यूट्यूब के माध्यम से जो कुछ अर्निंग हो, मैं अपना घर बनवाऊं, हर सुविधा रखूं, ऐसी जिंदगी बिताऊं, और वो छोड़ दूं मैं। धन्यवाद आप सभी का। बंद करा। कमाने के लिए गया तब मुझे समझ में आया कि जो पढ़ाई वाली जिंदगी थी वो सबसे बड़ी जिंदगी।